हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चालू करने वाले हैं। आज का पहला पाठ है त्रिकोणमिति का। यहाँ से हम आज लोग आप सभी को आज हम फार्मूला बतलाएंगे, क्या सब होता है इसका फार्मूला, और समझाएंगे कैसे कैसे होता है। चलो फार्मूला की ओर चलते हैं बच्चों। त्रिकोणमिति जो होता है बच्चों, तीन भुजाओं का माप होता है इसमें, इसलिए इसको त्रिकोणमिति बोला जाता है। त्रिकोणमिति इसलिए बोला जाता है, तीन भुजाओं का माप, तीन भुजा को मापना होता है इसमें, इसलिए इसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति। कौन कौन सा तीन भुजा होता है बच्चों, ध्यान देना यहाँ से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। यहाँ से हम थीटा ले लेते हैं, एंगल थीटा रहेगा। बच्चों यार ध्यान देना यहाँ से, ये 90 का बी जो होगा इसमें समकोण, जो को 90 डिग्री के बराबर से समकोण बोला जाता है। और ये इस साइड वालों को कर्ण बोला जाएगा बच्चों, कर्ण, जिसे हम इसमें हाइट बोलेंगे, हाइपोटेनस इंग्लिश में से बोला जाता है। आधार को बी बोलेंगे, बेस, और ये हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित करेंगे बच्चों। ध्यान देना यहाँ से, ये फार्मूला ये इसका होता है। सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलेंगे बच्चों। ध्यान देना, इसका कर्ण जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। जब दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तीसरी भुजा के बराबर हो, इसे हम बोलेंगे कर्ण, यानी पाइथागोरस परिमेय से बताया गया है इसे। इसमें जान लेते हैं क्या होता है बच्चों। सबसे पहले कर्ण का फार्मूला क्या होता है सो देख लेते हैं। कर्ण, पहला फार्मूला हुआ कर्ण, यहाँ से कर्ण हिंदी में नहीं लिखेंगे बच्चों, संकेत कर दिए हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखेंगे। एच बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट होगा। यदि बच्चों आप लोग रूट नहीं देना चाहते हैं तो इसको इस पर स्क्वायर रखेंगे। यदि आप लोग रूट नहीं देना चाहते हैं इसको इस पर स्क्वायर रहेगा, इस प्रकार से ऐसे भी बनेगा सवाल। दूसरा फार्मूला है बच्चों, लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होता है इसका बच्चों, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर में से बच्चों, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को कम कर लेना है। तीसरा फार्मूला है बच्चों, आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। ये तीन फार्मूला याद रखना होगा आप लोगों को, जरूरी है कि यदि आप लोगों को जानकारी नहीं रहेगा तो इसका सलूशन नहीं होगा त्रिकोणमिति का। ये हो गया बच्चों त्रिकोणमिति का जो है बच्चों 6 अनुपात होता है। कौन कौन सा होता है सो देखिए। इसका पहला साइन थीटा होता है। इसका विलोम क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, याद रखना आप लोग। इसमें हम जो शब्द बताएंगे, जितना भी बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आप लोग रटना नहीं है, किसी फार्मूला को दिमाग से सेट करना है। रटने से तो आप कल भूलिए जाइएगा, इसलिए रटना नहीं है। ये हो गया पहला अनुपात, ये हो गया। इसी का उल्टा होता है 3 ठो, ये सीधा हुआ, इसका उल्टा ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, कॉस थीटा हुआ, इसका सेक थीटा एक उल्टा होता है, कॉस का सेक थीटा उल्टा होता है। तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा क्या है, tan थीटा बच्चों, tan थीटा जो होगा इसका cot थीटा होगा, यानी कि 3 सीधा होगा, 3 सीधा होगा, 3 इसका उलट होगा। उलट याद रखना है बच्चों, tan को उल्टाएंगे तो cot बनेगा, cos को उल्टाएंगे तो sec होगा, sec sin का cosec। इतना लिख लो बच्चों। इसके बाद आगे हम लिखते हैं sin थीटा का फार्मूला कैसे, sin थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, sin थीटा बराबर। यहाँ बच्चों हम एक ही फार्मूला को प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। आप लोगों का टोटल फार्मूला का सॉल्यूशन जो इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे, वहाँ इसका सॉल्यूशन होगा। जब हम इसको डिटेल में लॉन्ग प्रश्न सबको पढ़ेंगे तब। साइन थीटा देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। साइन थीटा बच्चों होगा पी बाय लंब यानी कि पी बाई एच, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे कर्ण। tan थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधार। इस प्रकार होगा इसका फार्मूला बच्चों, ध्यान रखना। और इसका जो उलट वाला होता है बच्चों, इसका उलट ठीक उल्टा होगा, इसका उल्टा होता है कॉसेक,
तो इसको याद, तीनों को याद रखना है, इसको उल्टा लेंगे हम। कर्ण बटे लंब, यहाँ से कॉस का सेक होगा बी बटे कर्ण बटे आधार, इस प्रकार होगा। tan का कॉट होता है, अभी हमने बताया बच्चों, आधार बटे लंब, ये होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इससे आगे हम चलेंगे इसके बाद। ये फार्मूला देखना बच्चों क्या आता है यहाँ पर, एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये यहाँ से आप, यहाँ से 4 फार्मूला इसी में से बनेगा 4, क्या क्या बनेगा सो देख लेते हैं। यहाँ से फार्मूला sin स्क्वायर के बच्चों जब यहाँ रखेंगे हम sin स्क्वायर थीटा को, तो ये एक रहेगा, प्लस है उस साइड का तो माइनस, ये पहला फार्मूला आ गया इसका, इसी में से पहला। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर हम छोड़ेंगे तो इस पर जाके ये बनेगा रूट, क्या बनेगा रूट। इसके बाद कॉस के बारे में बोले, कॉस स्क्वायर जब रखेंगे यहाँ पर रखेंगे तो इस साइड चला जाएगा। बच्चों प्लस है तो उस साइड तो माइनस होगा, इसको याद रखना आप लोग। कॉस थीटा रखेंगे तो रूट हो जाएगा इस पर। देखना बच्चों यहाँ पर ये पहला फॉर्मूला जो इसका, इसी से हम 4 को बनाए, इसको ध्यान रखना, इस दिमाग माइंड में इसको सेट कर लेना। इस प्रकार बनाएंगे तो ये होगा इस प्रकार से। अब दूसरा बच्चों, अब ये भी याद रखना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के साथ 1 बनता है। अगला देखते हैं, अगला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना बच्चों, इसे भी sec tan के साथ 1 बनाए, यहाँ से हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से यदि हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा तो 1 है, माइनस इस साइड गया तो प्लस। ये फार्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, बार बार बोर्ड में पूछा हुआ फार्मूला ये। इसके बाद है सेक थीटा बराबर, तो स्क्वायर इस पर नहीं है तो उस पर रूट जाएगा, रटना नहीं है बच्चों। ये फार्मूला सबका आप रटेंगे तो आप भूल जाएगा फिर, इसलिए रटना नहीं है। इसके बाद हम tan स्क्वायर बराबर लिखेंगे बच्चों, tan स्क्वायर बराबर थीटा, tan स्क्वायर बराबर लिखना है हम लोग को। tan स्क्वायर बच्चों ध्यान रखना आप लोग, tan स्क्वायर में जो है ये tan स्क्वायर, तो इसको ये वाला पहले आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा इसमें। जब tan थीटा लिखेंगे तो रूट उस पर चला जाएगा, इस प्रकार से। बच्चों यहाँ आप लोगों को समझ नहीं आएगा, यहाँ पे हम बता रहे कैसे होता है, ये पहले क्यों आ जाता है, देख लेना। यहाँ से हम बता रहे हैं कैसे आता है। जब हम बच्चों इसको यहाँ रखेंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, तो यहाँ 1 है, ये प्लस है तो इस साइड गया तो माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ से माइनस हम निकाल लें, इसमें से कॉमन जब निकाल लें बच्चों तो माइनस आ गया बाहर, तो ये प्लस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस था तो आपको माइनस में हो जाएगा। जब माइनस निकालेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो क्या बचे, tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए हम इसको डायरेक्ट वहाँ पर लिखे थे, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना यहाँ से बच्चों, समझाते इसको मिटा रहे हैं। और ये tan और cot में सेम लॉजिक लगता है बच्चों, cot में भी जाएंगे तो इसमें ये पहले आ जाएगा। तीसरा क्या है बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होगा। याद रखना cosec cot के साथ जाएगा, sec tan के साथ जाएगा। यहाँ से भी हम लिख लेंगे 4 फार्मूला यहाँ पर भी बनेगा। cosec स्क्वायर थीटा क्या था 1 है, और माइनस है तो साइड गया तो प्लस। इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा बच्चों ये आप लोगों के लिए। इसको बच्चों दिमाग में सेट करना है, इसे रटना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को रटना क्या है, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, ये किसके साथ आता है वो याद रखना है। साइन में प्लस है, बाकी में माइनस रहेगा। जब इसको रूट छोड़ेंगे तो ये इसमें रूट आ जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो बच्चों इस प्रकार से। इसमें भी यही लॉजिक अभी हमने जस्ट बताया बच्चों कैसे होता है। इसको cot स्क्वायर जब हम लिखेंगे इसको
क्या बताया कि ये कोसेक स्क्वायर पहले आ जाएगा यहाँ से, और इसमें स्क्वायर है तो रूट नहीं देगा, जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट देंगे, इस प्रकार से। स्केल सब ले लो बच्चों। चौथा फॉर्मूला यहाँ से क्या आता है बच्चों, एक आता है, क्या सब बता रहे हैं, एक आता है साइन थीटा इंटू, यानी कि इसका मल्टीपल होगा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, जब हम सिद्ध करेंगे प्रश्न को तो इसमें बहुत यूज होता है इसको। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से दो फॉर्मूला बन सकता है। इंटू में है बच्चों, हम जानते हैं कि साइन थीटा है, और इंटू जब गुना में रहता है तो बट्टे में आ जाता है नीचे, इस प्रकार। और कॉसेक थीटा भी तब बनेगा यहीं से, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin, इस प्रकार होगा। साइन इंटू कॉसेक एक दूसरे को उलट है, इसलिए उल्टा जब ये बोलना बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है 1/cosec, इस प्रकार बोलना है। तो स्केल सब ले रहे बच्चों, मिटा दें इसको। आगे हम इसमें फार्मूला बता रहे हैं बच्चों, ध्यान देना आप लोग, यहाँ इसमें हम फार्मूला बता रहे हैं, आगे हम कहीं पर भी फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे सॉल्यूशन ट्रिक के साथ। 4 हो गया। तो ये पांचवा जो है बच्चों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 होगा। एक दूसरा का उल्टा, यहाँ से कॉस थीटा जब हम लिखेंगे बच्चों तो 1/sec, और सेक थीटा लिखेंगे तो 1/cos थीटा, इस प्रकार होगा। छठा होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसी प्रकार होता है, उल्टा है एक दूसरे का। कॉट थीटा लिखेंगे यहाँ से तो 1/tan, और टेन थीटा लिखेंगे बच्चों तो ये नीचे आ जाएगा इसके स्थान पर, टेन थीटा, इस प्रकार हो जाएगा। हो गया बच्चों। और एक आता है बच्चों, इतना होने के बावजूद VVI एक फार्मूला है, VVI इसका हम नाम दिया हमें, जो बहुत यूज होता है। जब इसको VVI फार्मूला इसको नाम दे रखे हैं हम, टेन थीटा बराबर होता है इसका साइन थीटे बट्टे कॉस थीटा। इस पर इसमें बच्चों इसलिए हम नाम दे रखे हैं कि टेन थीटा 2-4 हुए, इसलिए यहाँ इसको जब VVI फार्मूला हो तो इसको याद रखना। कॉट थीटा VVI नाम दिए हुए, इसका कॉट थीटा हुआ, इसी को उल्टा देते हैं। याद केवल टेन थीटा को याद रखना है, इसी को उल्टा देना, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है बच्चों, ध्यान देना, ये 7वां फार्मूला था। 8वां क्या है, 8वां फार्मूला है बच्चों, क्या है ध्यान देना। एक होता है साइन थीटा इंटू थीटा में एंगल नहीं होगा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, ये होता है। जब साइन रहेगा तो कॉस थीटा होगा यहाँ से। ये यहाँ पर जो रहेगा वही देना है बच्चों। यहाँ मान लो हम ए दे रखे हैं, साइन ए लिखेंगे। मान लेना बच्चों, जब हम कॉस बोलेंगे तो साइन है, साइन बोलेगा तो तीन फॉर्मूला यहाँ से 9वां हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए, क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक, ये हो जाएगा यहाँ से। 10वां होगा बच्चों, लास्ट है ये, टेन 90 माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर कॉट। बच्चों ध्यान देना, आप लोग यही 3 फार्मूला को उल्टा कर पूछ सकता है। कैसे, कॉस 90 माइनस ए बोलेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन, कॉसेक बोले तो सेक, कॉट बोले तो टेन, टेन बोले तो कॉट। तीनों को याद रखना है, ऐसे को विपरीत याद रखना है। साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, यहाँ से सेक रहेगा तो कॉसेक, कॉसेक रहेगा तो सेक, यहाँ से कॉट रहेगा तो टेन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, आंसर करना है। ये इस प्रत्येक साल ये फार्मूला पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव में ये वाला फार्मूला इसमें से लिया जाता है, एक ना एक, इसलिए आप लोग इसे सेट कर लेना। और जो बच्चा त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है इसके दिमाग में सेट हो गया, एक भी प्रश्न में नहीं फंसेगा, ध्यान देना। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब हम लोग मान की तरफ जाएंगे। अब हम लोग मान की तरफ आ रहे हैं बच्चों। मान में क्या होता है देखते हैं।
मान को थोड़ा अच्छा से समझ लेंगे जिससे कि रटना ना पड़े। मान को बच्चा आप लोग रटिएगा नहीं, मान रटने वाला है ही नहीं, मान नहीं रटा नहीं जाता है। एंगल ये लेते हैं, सबका एंगल ये होगा इसमें। यहाँ पर 0 डिग्री का मान लेते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री का, यहाँ पर 45 डिग्री का, और यहाँ पर 60 डिग्री का, और यहाँ पर 90 डिग्री का मान लेते हैं इस प्रकार से। छह त्रिकोणमितीय अनुपात इसका 6 वो मान लिखना है हम लोग को, बच्चों ध्यान देना। एक 2 3 4 हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। बच्चों मान हम लोग को रटना नहीं है, सो याद रखना, मान कभी भी रटना नहीं। यहाँ से साइन एंगल ए हो जाएगा, यहाँ से साइन कॉस ए, टेन होगा यहाँ से कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये हो जाएगा यहाँ से पीछे होगा। बच्चों रटना नहीं, क्या होता है ध्यान देना। यहाँ से हम लिखेंगे 1 0 1 2 3 4। नीचे में भी लिखना क्या है बच्चों ध्यान देना, नीचे में हम सभी के नीचे 4 लिखेंगे। कितना लिखना है? 4। इस प्रकार से आज सभी को हम यहाँ से लेंगे रूट। क्या लेना है? रूट। मान बच्चों रटना नहीं है। आप देखो यहाँ से आप लोग को रटने का कोई आवश्यकता है नहीं। बच्चों ध्यान देना, 0 में हम किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 0। बहुत सब सभी बच्चे जानते हैं 0 होता है। और 0 का वर्गमूल हम जानते हैं होता है क्या? 0 होगा, यानी कि 0 का वर्गमूल 0 होता है। यहाँ से बच्चों ध्यान देना, 1 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 1 होता है, और 4 का वर्गमूल होगा 2। तो इसका जो है साइन 30 का मान हो 1/2 हो जाएगा इस प्रकार से। इसमें बच्चों ध्यान देना, ये यहाँ से कट रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ से 1/2 हो रहा है, इस प्रकार से कट रहा है। तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 फंस जाएगा रूट, इसका 1/√2 होगा। यहाँ नहीं कटेगा, यानी कि √3 फंसेगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ से कटने के बाद बचेगा 1 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1। बहुत आसान है। देखा बच्चों, आप लोग को यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बच्चों, ऐसे बच्चों कितना बच्चों को तो लगता है हम लोगों को पहाड़े दे दिया उठाने के लिए। कुछ नहीं है यार, मान क्या है? कुछ नहीं। समझ गए इतना? अब यहाँ से बच्चों साइन ये हो गया, साइन का मान हो गया। इसके बाद हमको कॉस का भी मान रटना नहीं है, बस ये साइन याद है तो ये भी याद है। कैसे? इसको हम इस साइड से लिखेंगे उल्टा करके, यहाँ से ये वाला जो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, ये उल्टा देंगे, 60 का मान यहाँ लिख देंगे, इसका 45। तो ध्यान देना बच्चों, साइन 45 और कॉस 45 का मान हमेशा इक्वल होता है, बराबर, पूछ लेता है एग्जाम में। इसके बाद ये लिख दिया, ये आ गया 1/2 और इसका हो गया 0। देखा, कोई आवश्यकता ही नहीं है। tan का मान क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, tan में क्या होगा बच्चों? ये दोनों मान साइन और कॉस का जो मान है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 0 में जब हम 1 से भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों? 0। क्या होता है? 0 होता है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, क्या होगा? 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1/√3। रटना नहीं है। और इसमें जब हम भाग देंगे तो टोटल कट जाएगा, दोनों ही कट जाएगा, बचेगा क्या? 1, यानी कि tan 45 का मान हो जाएगा 1। यहाँ से बच्चों देखो 2 कटेगा, नीचे इस प्रकार यदि हम भाग दें, √2 में इस प्रकार से भाग दें, 2 ऊपर चला जाएगा और बचेगा 1, यानी कि 2 कट के बनेगा √3, इस प्रकार बचेगा। तो क्या होगा? √3। और जब हम 1 में हम 0 से भाग देंगे बच्चों, पहले हम 0 में 1 से भाग देते तो 0 होता है। जब 1 में हम 0 से डिवाइड करेंगे
तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इस प्रकार अपरिभाषित का चिन्ह है, नहीं तो अपरिभाषित लिख लेना है, अपरिभाषित। समझ गए बच्चों? बस ये 3 वो होता है, इसका 3 उल्टा होता है बच्चों। जो इसका 6:3 था तो उल्टा होता है, इसमें मान भी हम उल्टा कर लेंगे। बस हो गया। कैसे उल्टा करना है सो बता रहे हैं, कैसे उल्टाना है बच्चों। ध्यान देना, साइन ए है, इसका 0 है, इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक। 0 को उल्टाएंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 1/2 उल्टा करेंगे तो 1/√, इसको उल्टा करेंगे √2। बच्चों इसको रटना नहीं, दिमाग में सेट करना। साइन याद है, साइन 45 का दिया हुआ 1/√2, तो इसका बोले कॉसेक 45 था, √2 होगा, ऊपर कर लेना, कुछ नहीं है। यहाँ पर है √3 ऊपर है तो 2 आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। बच्चों एक का मान यहाँ से हम जानते हैं 1 होगा, उल्टा 2 थोड़ी हो जाएगा, 1 होगा। अब सेक बच्चों, सेक में भी उल्टाएंगे, cos A को जब उल्टाएंगे हम 30 डिग्री को 1 होगा। जब इसका उल्टाएंगे क्या, cos 30 का मान उल्टाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टाएंगे तो √2 होगा। अब बच्चों आप ये भी बात ध्यान रखना, पूछ देगा एग्जाम में, cosec 45 और sec 45 का मान क्या होता है, तो इक्वल होता है बच्चों, ऑप्शन में दिया रहेगा इक्वल। sec 45 बराबर cos 45, cosec 45 इस प्रकार दिया रहेगा, तो ऑप्शन 1 ही होगा, √2। यहाँ से बच्चों ध्यान देना, जब इसको उल्टाएं, अब सेक है तो कॉस वाले को उल्टाएंगे, तो कॉस ये है तो इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 2, समझे। अब इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा, 0 को उल्टाएंगे तो अपरिभाषित होता है बच्चों। tan कॉट आ गया बच्चों, tan का उल्टा, तो tan का मान हम जानते हैं 0, 0 को उल्टाएंगे, अभी हमने बताया 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। अब यहाँ उल्टाए 1/√3 को तो हो जाएगा √3 tan 30 का मान √3। अब 1 का उल्टा हम जानते हैं 1 होगा, 2 नहीं होता है। और यहाँ पर आ गया √3 का उल्टा 1 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। और इसमें आ गया, इसके बाद tan अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा बच्चों 0। इस प्रकार से हम मान दिमाग में सेट रखना है, रटना नहीं है एक ही मान को, समझे। एक ही मान को रटना नहीं है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। पार्ट दूसरे में हम इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे। पार्ट 1 में केवल फार्मूला का बताए हैं किस प्रकार होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि वीडियो बनाने का फिर से हमें मौका मिले। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।